करो। एक कज़ाक राष्ट्र में एकजुट होकर अल्ताई से अतैरो तक और अर्का से अल्ताऊ तक यह खबर आपको आसन कैगी और सुल्तानो केरी और जानी बेग द्वारा भेजी गई है, जिस पे आपको ध्यान देना है। संबलक, कैसे हो तुम? खा लो ना। क्यों नहीं खा रहे तुम? तुम्हें भी अपनी मालिक की याद आ रही है? मैं भी उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारे पास तो 2 पंख हैं, तुम उड़ के उनके पास जा सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती ना। खा लो। कहाँ उड़ के जाना चाहती हो? कहीं नहीं, मैं तो बस समलक से ऐसे ही बातें कर रही थी। सोमबलक, क्या ये वही पक्षी है जो जानी बेग ने आपको उपहार में दिया था? हाँ, ये जानी बेग का बाज है। बहुत ही होशियार है, समझदार भी है। उसका नाम फिर कभी मत लेना। इस बाज को मेरी नजरों से ओझल करो। इस बाज के पास दिमाग नहीं होता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मार दो इसे। सोमबलक, मैं आपका उल्लेख नहीं सुनना चाहता। इस देशद्रोही का नाम फिर कभी मत लेना। वसीला, बास को दूर ले जाओ। हाँ, मैं भी खेलूंगी। रुक जाओ, गिर जाओगी। ओ मेरे सीधे दिमाग वाले लोग, आप हीरे की तलवार की तरह अडिग हैं। आपने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप चंगेज खान के हाथों में चमके हैं और फिर तैमूरी के हाथों में भी। आपने भले और बुरे के बीच में भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आखिर में आपने क्या पाया? सब कुछ धूल में मिल गया। जैसे जैसे तुम बड़ी होती जा रही हो और भी खूबसूरत होती जा रही हो। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, रहम कर हम पे। अल्लाह, खुदा तुम्हारे अपने बंदे पे रहम कर। पवित्र आत्मा, शांत हो जाओ। या अल्लाह, मदद इस बच्ची पे रहम कर। शांत हो जाओ बस। तुम्हारी रबिया सिंगनक में रुकी और तुम मुझे देख रहे थे। तुम हो ही देखने के लायक। खुशखबरी है शहंशाह। जनबाई, खुशखबरी है। सरूप भाई ने लड़के को जन्म दिया है। ये माइग्रेशन के दौरान पैदा हुआ पहला बच्चा है। उन्होंने इसका नाम रखने के लिए कहा हाँ है। तो मेरे भाई कैरी, बताओ क्या नाम दोगे इस बच्चे को? तो क्या ये अलशिन बी का डेरा है? मूसा की बेटी अलशन बी की बहू ने जन्म दिया है बच्चे को। सरूक भाई का बेटा। आप सब सुन सकते हैं इस बच्चे की आवाज कितनी ऊंची है। और लड़के का नाम रखेंगे हमारे आदरणीय और सम्मानित आसन। और इस प्रकार से अलशिन बी का प्रवासी कबीला जो ये दिल नदी के तट से आया था,
उनका एक पूर्ण स्वतंत्र अलाश बच्चा था। ये बच्चा भविष्य में अपने कबीले का सरदार होने वाला है। इसके चेहरे की नूर बता रही है ये हमारे कबीले का नेतृत्व बहुत अच्छे से करेगा। बुलाट, नोगाई कबीले को संदेश भेजो। हाँ बिल्कुल हुजूर। हे मेरे आम लोगों, पूरे मैदान में नियति से बिखरा हुआ, कबीलों और कुलों में बटा हुआ, हालांकि पुराने दिनों में अल्शिन के कुलों में और नोगाई येदिल और जाइक नदियों के बीच भाइयों के रूप में रहते थे। वे एक ही पिता के बच्चों की तरह थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। खुशखबरी है चाचा मूसा, खुशखबरी है, आपको भतीजा हुआ है। कजाक छावनी में बेटा पैदा हुआ है। ये लीजिए, आपके द्वारा लाई गई खुशखबरी के लिए। बधाई हो मूसा, हम अब एक परिवार बन गए हैं। लड़के का नाम क्या रखा गया? बच्चा अलशनबी की एक पुरानी चटाई पे पैदा हुआ। शल्किस नाम रखा है उसका। वो एक लंबा स्वस्थ जीवन जिए। आपकी बात सच है मूसा, वो अपनी प्रजा का योग्य पुत्र साबित हो, यही मेरी कामना है। हे, आप क्या गाड़ी चला रहे हैं? कस्तुगन, आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? केरी, जॉनी बेग? केरी और जॉनी बेग ने शायबन शाह से प्रवास करने का सही निर्णय लिया और ओरात्स के साथ शर्मनाक संधि ने टेपी निवासियों के लिए केवल अपमान ही किया है और कुछ नहीं खोया। बड़ों ने केरी और जॉनी बेकी में शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही ये गर्म होगा, हम इस जगह को छोड़कर कराटाऊ की ओर पलायन करेंगे और उसके बाद वहां हम उसी जेतसु की जमीन पर अपने हाथों से झंडा फहराएंगे। तुम गलत हो कसदुगन। शायबन शाह ने हमें एदिल और जाइक नदियों के बीच छावनी के लिए जमीन दी है और वे विद्रोही तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुम गलत हो मूसा, गलत हो। शायबन शाह से जमीन का एक टुकड़ा पाकर आप बहुत खुश हैं। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा देश केरी और जोनी बेग का है और उन्हीं का ही रहेगा। लगता है अंधे हो गए हो, भविष्य को नहीं देखते। क्या ये नोगाई कबीला नहीं था जिसने स्टेपी के प्राचीन कानूनों को तोड़ा था और जोची के साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया, जो कि अब खंडहर बन गया है? और कजाक स्टेपी के प्राचीन कानूनों का पालन करते हैं। उन्होंने चंगेज खान के स्वर्णिम बीज के आसपास रैंक बंद कर दी और अब भविष्य उन्हीं का है। इस बात को समय साबित करेगा। अब आप देखते रहिए मूसा, समय साबित करेगा। कैसा भविष्य? तुम बताओ मुझे। नोगाई स्टेपीज में क्या खराबी है? नोगाई स्टेपीज में कोई स्वतंत्रता नहीं बची है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, समझे मूसा? तुम जा सकते हो। नोगाई स्टेप्स में अब कोई स्वतंत्रता नहीं बची है। खुदा हाफिज। चाचा मूसा, क्या हुआ आपको? चाचा कस्तूगन, काश आप कजाकों के रास्ते के बीच में नहीं आते। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। कस्तुगन, आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। ओ मेरा उदास गीत। कस्तुगन, तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। आ सकते हो वापस। Alanda alan jur, ağala vurdum kongan jur. Atamız bizden suyunuş, köyüde bulup bargan jur. Anamız bizden boz tuğan, kelinde bulup tüskün jur. Hayranda menin yedilim, hayranda menin Karga boylu kaz tuğan, karga boylu kaz tuğan, batırda bulup tuğan jurt,
садақ будырып қылшаным доқай толтырып жанға да сақтау болған жол қайранда менің еділім қайранда менің еділім मेरे कुल के लोग कितने बेचैन हैं। जीवन उनकी सहन शक्ति की निरंतर परीक्षा लेती है। बच्चों की तरह वे चांद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। काश वो अपने सपने को जल्दी साकार कर पाते। आखिरकार उन्हें कुछ शांति और सुकून कब तक मिलेगा? कैरी और जनी बेग, ये दो योग्य पुरुष, उसने एक मार्ग को चुना है जिस पर अलाश के लोगों का नेतृत्व करना है। जुल्म के कोड़े से आज़ादी की वांछित भूमि के लिए स्वतंत्रता गायक गाज दुगन। स्टेपी भर में खबर फैल रहा है कि कज़ाकों की सुबह की घोषणा और नोगाई एक समय पर सूर्यास्त एक जगह है जिसे जेत्सु कहा जाता है। तलास और सरिसु के मुहाने पर ये भूरे बालों वाले कराटोस के पास स्थित है। आप सभी को मेरा सलाम। तुम किस कबीले से हो? बताओ तुम्हारा संदेश क्या है? जेनिस कबीले से हूँ। दुलात क्लान नाम है मेरा। तो फिर बताओ क्या संदेश लाए हो? जहाँ पना कज़ाकिया के लोग उत्तर की तरफ से आपके राज्य में दाखिल होना चाह रहे हैं। कैरी और जेनबिक उरुस खान के वंशज हैं और ये दोनों कज़ाकिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें शाइबन शाह से नहीं उलझना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हम चाहते हैं आप हम पर दया करें और हमारे जमीन हमें वापस कर दें। ठीक है, अभी जाकर आराम करो। कल मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगा। मुगलिस्तान के लोगों पर शगताई खान के वंशज येसेन बोगा का शासन है। शगताई राजवंश के कड़े दुश्मन है, अर्थात ट्रांसोक्सियन अमीर और तेमीर द लंग का कबीला। जब खुले तौर पर घोषणा की जाती है कि आप एक दुश्मन हैं और आपके खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा तो होशियार रहिए। वो चाहते हैं कि खान येसिन बोगा को हराकर उसके बड़े भाई जुनस को सत्ता पर ले आया जाए। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इन कठिन परिस्थितियों में नए कज़ाकों को समायोजित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है आपका। मुगलिस्तान अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। हे साइद, कज़ाक बाद में हमारे खिलाफ बहुत ही बड़ा दंगा कर सकते हैं। अगर मैं तुम होते तो मैं उनके पशुओं को जब्त कर लेता और उन्हें भगा देता। मैं जितना देता हूँ उतना लेता हूँ। मुगलिस्तान की पूर्वी सीमाओं को उनके और कज़ाकों के एक आम दुश्मन ओरात्स ने घेर लिया था। केरी और जानी बेग को इसके बारे में पता था। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुझे उस तेमिर ताइची ने भेजा था। यदि कज़ाक अपनी इच्छानुसार सीमाओं पर बस गए
तो दयालु लोगों को हर तरफ से संरक्षित किया जाएगा। ऐसा लगता है कि आप युद्ध चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी सीमाओं पर भाड़े के सैनिकों को तैनात करके रखा है। सुल्तान कैरी और जोनी बेग को दूर भगाओ, नहीं तो तुम पछताओगे। बंद करो। मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक दिन आएगा जब हम अलमालिक को जलाकर राख कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलता हूँ। जब वे मुगलिस्तान की बर्फ सफेद चोटियों पर पहुंचे तो वे आशाओं और भयों से प्रबल हो गए थे। मुगलिस्तान के जेत्सु कज़ाकों के रिश्तेदारों यूसुन द्वारा बसाए गए थे। कुछ किर्गिज़ जनजातियां वहां के दक्षिण में रहती थीं। तारनशी जनजाति कशगरिया के करीब की भूमि में बसे हुए थे। राजधानी अलमालिकों का शहर था। हट जाओ, सामने से हट जाओ। अंदर जाने दो, हट जाओ सामने से। जल्दी से दरवाजा खोलो, सुल्तान आ रहे हैं। दरवाजा खोलो, कज़ाक सुल्तानों को रास्ता दो। भगोड़े सुल्तानों, शाहबन शाह के साथ तुम्हारी कोई किस्मत नहीं थी और तुमने सोचा कि तुम यहाँ आ सकते हो और येसन बुगा के चरणों में घुटने टेक सकते हो। आपकी जुबान खराब है, लगता है कि मुझे इसे काटना होगा। मैं इसकी जुबान अभी काट देता हूँ। चंगेज खां के वंशजों की नजरों से ओझल हो जाओ। आप कौन हैं जो हमारे रास्ते में खड़े हैं? मुगलिस्तान के शहंशाह खान येसन बुगा अपने सैनिकों के साथ पधार चुके हैं। सब कोई सतर्क हो जाए। मुगलिस्तान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। ब्लू होर्ड त्रंगसानिया के लोग नदी के किनारे हैं, जिनके नाम हैं सारेसू, तालस, बादाम और उत्तर के तरफ के पहाड़, और वो है क्रोसबास और काराताऊ के पहाड़ जो उत्तरी ढलान पर मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम पहले इस बात पर राजी हुए थे कि जमीन के बदले हमें पैसे मिलेंगे और आप अपने सैनिक भी भेजेंगे जो पूरी तरह हथियारों से लैस होंगे। त्रुक्सोनिया के सरहद पर और युद्ध के मामले में ओरोट कुलों के जितने भी अमीर हैं वो उस पर मोहर लगाएंगे। तो क्या आप मोहर लगाने के लिए क्या इस वक्त सहमत हैं या नहीं? सुनो, मुझे मेरी मोहर दो। मेरी सलाह है, जल्दबाजी मत करें आप। जैसा आप कहें। हम अपना वादा पूरा करेंगे और मुगलिस्तान की सीमाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन आप भी हमसे एक वादा करें, जब तक जरूरी है इन भूमियों पर रहें। यह हमारी पहली शर्त है। दोस्त मोहम्मद, आप हथियारों की आपूर्ति करेंगे हमें और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति भी देंगे। हमारे बीच मुकदमा अपने कानूनों के अनुसार होगा और हम इसके समझौतों का पालन भी करेंगे। हम एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे और
इसके लिए हमें शहंशाह की अनुमति भी होगी। हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ये हमारी तीसरी शर्त होगी। मंजूर है? हुजूर, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो युद्ध के बिना हमारी जमीनों की खुली जब्ती है। दोस्त मोहम्मद, झगड़ा बंद करो, बहुत हो गया। सब्र करो, वो दिन आएगा जब आपके बेटे अक्जोल के सपने सच होंगे। स्टेपी लोग एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे। वे कहते हैं कि कास्तुगन ने नोगाई भूमि को छोड़ दिया है और हमारी दिशा में ये दिल नदी से उसका कबीला थोड़ी ही दूर पर है। लगता है वो हमसे जुड़ने का इरादा रखता है। दुश्मन आ रहे हैं। उनके पास हथियार भी है और वो गुस्से में भी है। देखिए उन्होंने क्या किया है। सुल्तान, जॉनी बेक और कैरी को मेरा अभिवादन। आपको हमारी तरफ से सलाम। आपको भी हमारा अभिवादन। मैंने सुना है कि आपने शहंशाह के घोड़े की पूंछ काट दी, ये सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन येसेन बुगा के साथ समझौता करने के लिए मेरा अपना सिद्धांत है। हमने मुगलिस्तान को तुमसे बचाने के लिए येसेन बुगा को अपना वचन दिया है। प्रोविडेंस ने हमारे रास्ते फिर से पार कर लिए हैं दोबारा। प्रोविडेंस ने फिर हमारे रास्ते पार कर दिए हैं। एक बार मैंने तुम लोगों की जान बख्श दी थी, अगर अभी नहीं गए तो खून खराबा तय है। या हो सकता है कि मैं आप लोगों को दूसरा मौका दे दूं। मुझे उनके सिर ला कर दो।
बच्चे के साथ कहाँ जा रही हो? महिलाओं के साथ घाटी में जाओ और वहीं छुप जाओ। चलो, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। अपना ख्याल रखना, जल्दी जाओ। बढ़ते रहो, चलो, जल्दी से, लगाओ इसे, जाओ। हथियार के साथ तैयार रहो। हमला! हथियार तैयार।
शरवार, हम जीत गए। शरवार तुम ठीक हो? हम जीत गए। शरवार! हम जीत गए। हम जीत गए। सरवार! सरवार, मैंने तुमसे कहा था चली जाओ। मैंने कहा था तुमसे। मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो तुम? बस हो गया, बस हो गया। ओह मेरे प्यारे, जैसे तुम पैदा हुए अपनी माँ से दूर हो गए तुम। पैदा होते ही जिंदगी ने तुम्हें बहुत सारे गम दे दिए हैं। जो गम से नहीं मरता वो बहुत ही मजबूत होता है, एक हीरो की तरह। हमारी हिफाजत करोगे तलनशी? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। भाई केरी, वैसे अब तलनशी क्या करेगी? अब तुम्हारा जीवन कठिन हो गया। तुम योद्धा हो, कोई आम इंसान नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शल्किस को नोगाई कबीले में दो। मेरी ये सलाह मानना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझ गए? वे उसकी माँ के रिश्तेदार हैं। जी, जैसा आप सही समझे मेरे मालिक। ये आखिरी बार नहीं है जब हमें अपने बच्चों और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना होगा। जो युद्ध में मारे गए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा जन्नत में जाए, हमारी यही दुआ होगी। कज़ाक मेरे लोग काले बंधन के जाल को फेंकने के बाद और अपनी मुट्ठियों को अपने चारा के लिए प्रहार करने के लिए आप एक यात्रा पर निकल पड़े। इतने लंबे और कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते से आप गुजरे, एक नरक से भी आप गुजरे और अपने वादा किए हुए देश में पहुंचे जहां शांति, समानता और स्वतंत्रता का ही राज है। और आपने इसे जेत्सु में पाया। ये भूमि तुम्हारे लिए धन्य हो, क्योंकि ये तुम्हारा नया निवास है। बुरंदी, हाँ? वादा करो कि अलमालिक लड़कियों को नहीं देखोगे, वरना मारे जाओगे। अच्छा, तुमसे ऐसा किसने कहा? कुछ व्यापारी बातें कर रहे थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही साहसी होती हैं। बुरिंदिक, हाँ पिताजी। घोड़ा लाओ। अलशेख है, चू के तट से जो लाने के लिए कहा था तुम वो ले आए? यहाँ पर बहुत धुंध है। ये दिल से वापस आने के बाद हम अपने आँख खोल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज्यादा धुंध है कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है
कोटन जीरो, मुझे लगता है कि आपकी बस्ती सरीसू के तट पर बनाई जा सकती है और तुम्हारा सेलवे ऊपर की ओर खड़ा होगा। धन्यवाद सुल्तान, लेकिन आपके लिए अल शेख हमने एक आदर्श चुना है। ये कौन सर पर दौड़ रहा है? क्या बात है बोलत? सुल्तान जानी बेग, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी पत्नी की बहन का निधन हो गया। उसकी आत्मा को शांति मिले। जहान भी के सिग्निकी के लिए रवाना हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें शिगानिक नहीं जाना चाहिए। अक्को जी मेरी बहन है, मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है वहां बहुत खतरा है। शहंशाह, कुछ भी नहीं रुकेगा। मैं अब तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। कोई दूसरा रास्ता नहीं, अपनी बहन के लिए जाना ही होगा। पिताजी, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं अपने मां के साथ ही जाऊंगा। खुशी, मुझे माफ कर दो। माफ करना, माफ करना। माफ कर दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। शाह मोहम्मद, मैं देर से आई पर मैं बहुत दुखी हूँ। अल्लाह से जन्नत नसीब करे, मैं यही दुआ मांगती हूँ। अपने हथियार नीचे रख दो और उनसे दूर हो जाओ। आपने हमें छोड़ दिया। तुम क्यों आई वापस? आखिर क्यों आई वापस? शाह मोहम्मद, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है किसी पे इल्जाम लगाने का। हुजूर, वो हमारे दुश्मन हैं। सुनो मंसूर, अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हे बुरिंडिक, यहाँ सिर्फ हम दो और कुछ महिलाएं सैनिक ही हैं। बेवकूफ़ी मत करो, हथियार डाल दो। साले कमीने, मरे हुए पर तलवार नहीं उठाते, वरना मैं तुम्हें। मत छूओ उन्हें। कासिम, ये एक आदेश है। रुक जाओ। जाने दो। लेकिन हुजूर,
हमें इसके लिए आदेश मिला है। ये मेरे आदेश है जिनका आपको पालन करना चाहिए। वे मेरे रिश्तेदार हैं। पीछे हट जाओ, हट जाओ। वैसे मरने से पहले उसने तुम्हें बुलाया था, उसे तुमसे कुछ नहीं मिला। एक मुट्ठी मिट्टी तक भी उसे नसीब नहीं हो सकी। मुझे भी बहुत दुख है कि मैं उससे मिल नहीं पाई। मेरी बहन शाह मोहम्मद, इसकी जबान रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं जिससे प्यार करता था वो चला गया। पहले मेरे पिताजी और उसके बाद में मेरी माँ चली गई। उनके शब्द सुनने के लिए मैं तरसता रहा। आज वो लोग मेरे पास नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। और अब तो तुम भी मेरे साथ में कभी नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। शाह मोहम्मद, सब कुछ खुदा के मुताबिक चलता है। मेरी माँ की आत्मा जन्नत में है। आपने तो खुद सुना है, शांति से जाओ और कभी वापस मत आना। चलो जाओ, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। उसकी आत्मा को शांति मिले। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि वो परिवार नहीं, दुश्मन है। क्या आप भूल गए चंगेज खान ने क्या कहा था? दुश्मन अगर हाथ उठाए तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि मारे गए दुश्मन से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। जब वो मेरे रास्ते में खड़ा हुआ तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका सिर काट दिया। मैंने अपने चाचा को उसके परिवार के सामने भाले से मार दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक पत्थर की कोई नस नहीं होती और एक खान का कोई संबंध ही नहीं होता। कुछ समझ में आया कि दिमाग में भूसा भरा है? कुछ बोलेगा? ये तो सोमलक है। कैसा संदेश? किसका है? केरी कस्तुगन मुसीबत में पड़ गए हैं। वे कहते हैं कि कसदुगन ये जलपरी स्टेपी गायक विद्रोही कज़ाकों में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक नागोई लोगों को आश्वस्त करता था। हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना है। मुझे भेजो। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। क्या ये? आपने खुद ही कहा था, मौत। कसदुगन को फांसी देनी चाहिए। मैं उन कज़ाकों को मिटाने जा रहा हूँ। मैं न केवल कज़ाकों को मिटाने जा रहा हूँ, बल्कि तेमीर का सारा कुल जो ट्रांसोक्सियाना का खानदान था। जाओ, आप बस देखते रहना। समलक, मेरी मदद करो। यह खत अपने मालिक तक पहुंचा दो।
अल्लाह चचा जान पे रहम करो या अल्लाह, रहम करो अल्लाह। शाबन शाह के आदेश से आप सभी को गद्दारी के लिए ये अंजाम दिया जाएगा, मौत की सजा मिलेगी। इन्हें छोड़ दो। और मैं अब कस्तगन से शुरू करूंगा। ऐसा मत करो सुल्तान। अच्छी बात है। कोई आखिरी चाहत बता दो मुझे। हाँ? मौत मुझ पर पछताएगी। ऐसा मत सोचना कि मैं देशद्रोही हूं। मुझे ऊंटों से बांधकर हमारा पलायन कभी नहीं रोक सकते तुम। हमें मारकर हमारी आत्मा को दूर कर सकते हो, लेकिन कभी तोड़ नहीं पाओगे। शायद ही कोई होगा जो युद्ध में मरने की बजाय सोते सोते बिस्तर पर मरना पसंद करे। तुम्हारा आभारी हूं कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। मेरी मौत युद्ध में हो रही है। मेरे पास प्रार्थना करने और दुआ मांगने के लिए टेंगरी के अलावा कोई नहीं है। तुम जो भी कहते हो, उठाओ ऊंट, उठाओ या ऊंट, अल्लाह रहम कर। उठाओ बिल्कुल शाह नहीं। मोहम्मद ऐसा मत करो। ऊंट उठाओ। चचा कस्तूरबा छोड़ दो। चलो वापस लौटो। मार डालो, सबको मार डालो, मार दो। सबको मार दो। उनके चारों ओर। चारों ओर उनके, उन्हें जिंदा ले लो। वो घोड़सवार जिसने काला पट्टा पहना है वो कौन है? हमारी मदद क्यों कर रहा है? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी हो ठीक समय पर यहाँ पहुँच गए। कासिम, शाह मोहम्मद मेरा है। बोलिए, क्या किया जाए इसके साथ? इसका सर काट के मैं अपने पिताजी को तोहफे में देना चाहता हूँ। कासिम, मेरी बदनामी मत करो।
मुझे रिफ्रॉक के हाथों मत मारने दो। मैं चंगेज खान का वंशज हूँ। तुम मेरा सर काट दो, मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ तुम। मार डालो बदला। रुक जाओ बुरिंदिक, रुक जाओ। मत मारो इसे। इस पाप को अपनी आत्मा पर नहीं डालना चाहते तुम? युद्ध के मैदान में कोई दया नहीं होती। ये मेरा दुश्मन है और दुश्मन को छोड़ना नियम के विरुद्ध होता है। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या मिलेगा तुम्हें इसे मारकर? हाँ, इससे हम सिर्फ उसकी मदद करेंगे और शायबान शाह कल फौज लेकर मुगलिस्तान आ जाएगा और फिर हमारे मासूम लोग मारे जाएंगे। उसका क्या? कासिम, क्या हो गया है तुम्हें? क्या किताबों से दया करना सीखा है तुमने? तुम सही हो कासिम, हमारे लोग पहले से ही युद्ध के कगार पर हैं। इसे मार कर भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसे अपने किए की सजा खुद ही भुगतने दो। तुम क्यों रुके हो कासिम? उन्हें मेरी बदनामी ना करने दो। अपना हाथ उठाओ, काट दो मेरा सिर, काट दो। कासिम, मार दो इसे, काट दो, मार दो इसे। मार दो मुझे, मार डालो। उठाओ, मारो मुझे। आओ, काट दो मेरा सर, मार दो मुझे। आओ 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 कासिम, आओ, मारो मुझे, मार दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी चाची को नमस्ते कहूं तो मैं करूंगा। रुक गए तुम? किसका इंतजार कर रहे हो? मारो, मार दो मुझे, मार डालो मुझे। मार दो। तुम आजाद हो। इसे एक घोड़ा दे दो। ऊपर से तेंगरी द्वारा
मुझ में निवेश की गई शक्ति से मैंने कज़ाकों के साथ सभी संबंधों को पूरी तरीके से मना कर दिया। मैं सभी व्यापार और पारिवारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाता हूँ। कज़ाकों को मेरी जमीन पर आने की मनाही है। जो कोई भी कज़ाक को पनाह देकर उसकी मदद करेगा, उसे रोटी या पानी देगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं और मैं इससे भी बचूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। और इसलिए कास्तुगन नोगाई कबीले में चले गए। और इसलिए कास्तुगन नोगाई कबीले से चले गए और महान प्रवासन की सभी कठिनाइयों से गुजरते हुए सुरक्षित रूप से जेत्सु पहुंचे। दो लोगों का एक साथ मिलना एक बड़ी उपलब्धि थी। सुनो, घोड़े का दूध लेकर आओ। Kayranda menin yedilim, kayranda menin yedilim. जबकि हर कोई दो लोगों के मिलन पर खुशी मना रहा था, अल मालिक के येसन बोगा के निधन की दुखद खबर आई। बुरनुक, वो वहाँ घुड़सवार कौन है? ये लोग मुगलिस्तान से आ रहे हैं। येसन बोगा ने कज़ाकों का समर्थन किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र दोस्त मोहम्मद मुगलिस्तान का नया शासक बना और अनुबंध को अमान्य कर दिया। केरी और जनीबेक ने जल्दबाजी में कज़ाकों की महासभा बुलाई। मेरे भाई बंधुओं, आखिर कज़ाक गिरोह की स्थापना का दिन आ ही गया है। हम एक खान के सामने अपना सिर झुकाएंगे। आइए हम सब उरुस खान के वंशजों में से एक को सत्ता की बागडोर दें। ये इंसान हम सबका सम्मान करेगा, हमारा पूरा भरोसा है, और ये हमारे कबीले की रक्षा भी करेगा। अब से हमारा कबीला आजाद होगा। आपने सब लोगों का फैसला सुना है। वे हम में से एक को खान सुनना चाहते हैं। तो बताओ भाई, क्या कहते हो तुम? क्या सोच रहे हो? मैं समझ सकता हूं तुम मुझसे पूछ रहे हो। भाई, अपनी सहमति दो। हमारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, उन्हें तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा। जरा सोच विचार कर सही फैसला लीजिए। जनीबेक, आप युवा और आत्मा से मजबूत हैं। आप लोगों पर राज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपका सहायक बनकर रहूं। या खुदा सबकी रक्षा करना।
हे टेंगरी, मुझे दुआ दो, मुझे ताकत दो। मेरे लोगों, मैं आपके सामने कसम खाता हूं, जीवन भर कज़ाकों की सेवा करूंगा और अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वादा करता हूं। ओ टेंगरी, मैं आपका आभारी हूं। आमीन। योद्धा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, हम जीत गए, हम विजयी हुए, हम जीत गए। कज़ाकों की महासभा अंतिम निर्णय पर पहुंच गई है और उस खान के सफेद गिरोह को बहाल करने के लिए और कज़ाक गिरोह का झंडा फहराने के लिए हम सब अब एक हैं। आपको कज़ाकों का झंडा फहराना तय हो गया है। हमें एक साथ मिलके ही सारे काम करने हैं। जनी बेग आप लोगों पर शासन करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपका सहायक बनूं। लेकिन आप बड़े और समझदार हैं, केवल आप ही हमारा नेतृत्व कर सकते हैं और मैं आपकी हर चीज में सहायता करूंगा, कसम खा के कहता हूं। ये बोझ मैं उठाऊंगा और ये मेरी ख्वाहिश है। जिस वजह से हमने काम एक साथ शुरू किया, हम उसे एक साथ मिलकर खत्म करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मेरे लोगों, आपने मुझे इतना सम्मान दिया है और मुझे अपना खान चुना है ताकि मैं आपकी सुरक्षा कर सकूं। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया आप सबका। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, इस बात की शपथ लेता हूं। अलाश की जनता हमेशा से एक होना चाहती है और उस शक्ति ने हम सबकी इच्छा पूरी की है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाएंगे। हमारे कज़ाक लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। हम जीतेंगे, सही कहा, हम जीतेंगे, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होगा, सही कहा, हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी, सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम जीतेंगे, ऐसा ही होगा, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जीतेंगे, ऐसा ही होगा। और इस तरह से व्हाइट होर्डे का पुनर्जन्म हुआ और कज़ाक खानते का गठन हुआ। बाद में सिग्नक की लड़ाई होगी जहां उरूस खान का स्वर्ण सिंहासन अपनी जगह खड़ा था। इससे कज़ाकों, इसके वैध मालिकों को वापस करना एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य था। कज़ाकों ने फिर से खुद को दुश्मनों का सामना करते हुए पाया जो नवेली कज़ाक खानते का गला घोटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लोगों को आज़ादी पाने के रास्ते में और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। मेरे भविष्य के वंशज, मैं आपको कज़ाक लोगों के इस पवित्र भूमि को संजोने के लिए दे देता हूँ जो हमारे पूर्वजों के आंसुओं और खून से धोया गया था और बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी। ग्रेट स्टेप के खाना बदोशों के 3000 साल के इतिहास में 300 से अधिक खान थे। उनमें से कई के नाम लोगों के सामूहिक स्मृति में नहीं रहे, लेकिन केरी और जनी बेग के नाम, जिन्होंने कज़ाक खानते 550 साल पहले की स्थापना की, हमेशा याद किए गए और कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे।
जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कजाक अपने महान इतिहास के योग्य राष्ट्र बन गए और 25 साल पहले उन्होंने अपनी आजादी हासिल की। और आज कजाकिस्तान गणराज्य राष्ट्र के नेता नूरुस सुल्तान नजरबायेव के मार्गदर्शन में एक बार फिर ऐतिहासिक अखाड़े पर उतरे, हर समय अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए।